बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जो 5 क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 1 था वो हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर है हमारे पास दो चीज़ों के बारे में, आधे आज़म और जुज़ाफ़कर, HCF एंड LCM। तो पहले हम 2.1 करेंगे जो कि HCF के बारे में। बेटा इन HCF और LCM यानी कि जुज़ाफ़कर और आधे आज़म को फाइंड करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो हम जो हमारी पहली 4 एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की उनमें यही पढ़ेंगे कि HCF फाइंड करने का तरीका। इधर लिखा हुआ है ना, फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बाजरिया मुफरद तजी हमने जो आधे आज़म है जो HCF है वो फाइंड करना है, फिर हम डिवीजन वाले मेथड से करेंगे। इसी तरह फिर हम LCM भी दोनों मेथड से करेंगे। तो आज हम HCF फाइंड करने जा रहे हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ये जो 3 नंबर हमें दिए गए हैं जिनका हमने HCF निकालना है 10, 15 और 20 का, इनमें से सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर है ना, जो मुश्तरक नंबर है, हमने वो निकालना है कि इन तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में मुश्तरक है, मतलब जो तीनों में कॉमन है, और सबसे बड़े वाला हमने लेना है, ठीक है। हाईएस्ट, H का मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो 10, 15 और 20। तो पहले हम इनके फैक्टर बना लेते हैं। सॉरी, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर्स। बच्चे 10 के हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं कि मतलब कि 10 को हमने देखना है कि इसको किस तरह 10 को लिखा जा सकता है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये होता है हमने 10 को डिवाइड करना है पहले। सबसे छोटा नंबर जिस पे 10 डिवाइड हो रहा है 2, तो 2 5 जा 10। अब ये किस पे डिवाइड हो रहा है? 2 पे भी नहीं हो रहा, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे हो रहा है, तो 5 1 जा 5। तो बेटा 2 और 5 ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, तो 10 हमारे पास वापस आ गया। लेकिन हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने थे, तो ये होता है प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका। अब 15 की बारी है, तो 15 के हम देखते हैं प्राइम फैक्टर कौन से हैं। 2 पे 15 डिवाइड नहीं होता, 3 पे होता है, 3 5 जा 15। अब किस पे होता है? 5 1 पे। तो जो 15 है उसके प्राइम फैक्टर आए हैं हमारे पास 3 और 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के प्राइम फैक्टर्स बेटा वो आए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये मैं नहीं लिख रहा, ये आप लोग खुद लिख लेंगे। नेक्स्ट है 20। तो 20 के भी हमने प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। तो किस पे जाएगा? सबसे पहले 2 पे 10, फिर किस पे जाएगा? 2 पे 5, फिर किस पे जाएगा? 5 पे 1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 20 हमारे पास आए हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैंने क्या बात की थी? कॉमन। तो कॉमन भी वो लेना है जो सब में कॉमन हो। जैसे ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 2 इन दो में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 तीनों में है, तो 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। COMMON कॉमन फैक्टर यानी कि मुश्तरक जो अज्जाए ज़रबी हैं। तो वो बेटा सिर्फ 5 है, 5 के अलावा कोई नहीं है। तो हमारा जो HCF आया है वो 5 आया है, ठीक है। जो हमारा आधे आज़म आया है बेटा वो 5 आया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12। जो 12 है उसके प्राइम फैक्टर, उसकी जो मुफरद अज्जाए ज़रबी हैं बेटा 2 पे 6, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 24, तो बेटा वो लिख लेते हैं 24। 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 पे जाएगा 6, फिर 2 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, 40 के प्राइम फैक्टर। तो 40 पे देख लेते हैं। 2 पे जाएगा 20, फिर 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
5। तो अब हमने देखना है कॉमन फैक्टर इनमें से कौन से हैं, तीनों में, जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जो तीनों में। अब इनको ना आप ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं, ये दो तीनों में है तो इस दो को सर्कल कर लिया, ये दो कॉमन आ गया। अब इसका मतलब है हमने इस दो को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। फिर आगे ये दो तीनों में है तो ये भी आ गया। अब बेटा ये 3 इन दो में है, इसमें नहीं है तो 3 नहीं ले सकते। फिर ये 2 इन दो में है, ऊपर वाले में नहीं है, ऊपर वाले में है लेकिन जो 2 थे वो पहले इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इस 2 के लिए अब अलग से ऊपर कोई 2 नहीं है। तो इसके जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो एक ये आया है 2 और दूसरा भी मल्टीप्लाई बाय 2 ही आया है, एक ये कॉमन फैक्टर और एक ये कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो HCF आ गया है बेटा वो इन दोनों को ज़रब करने से आएगा, यानी कि 40 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20, 40 और 80। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 20, तो बेटा हमने 20 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 20 को किस पे जाएगा, 2 पे 10, 2 पे 5, 5 पे जाएगा 1। तो 20 के प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, तो 40 के हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखे थे बेटा, वहीं से लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब लास्ट में है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, यानी कि 80 के प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा 80 को आप लोग डिवाइड कर लें, 2 पे जाएगा 40, फिर 2 पे जाएगा 20, फिर 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा 5 और एंड पे 5 पे जाएगा तो 1। तो जो हमारे पास 80 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब देख लेते हैं कॉमन कौन से बेटा, ये 2 कॉमन है तीनों में, ये आ गया। फिर ये 2 कॉमन है तीनों में, ये आ गया। अब ये 5 भी तीनों में कॉमन है तो ये 5 आ गया। अब इसके अलावा और कोई नहीं है, ये 2 है, ये 2 है, लेकिन इन दोनों 2 के लिए ऊपर कोई 2 नहीं बचा, 2 थे वो दोनों पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो HCF हमारे पास आएगा इन तीनों को ज़रब करने से 2 2 4 और 4 5 20। तो बेटा ये आज हमने 3 सवाल किए हैं, बाकी लोग आप लोगों ने खुद करने हैं। कल इंशाल्लाह एक और करेंगे इसी मेथड से, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।